आप ये जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि आज से ठीक 33 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जिसे हम भारत के लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद को आतंकवादियों ने गिरा दिया। लेकिन बाबरी मस्जिद अटैक को अमेरिका में हुए ट्विन टावर अटैक की तरह 9/11 का नाम नहीं दिया गया और ना ही इसे मुंबई में हुए अटैक की तरह 26/11 कहा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने वाले मुस्लिम्स नहीं थे। दुनिया ने अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि जब भी कोई अटैक होगा, अगर उस अटैक में मुस्लिम्स इन्वॉल्व है तभी उसे टेररिस्ट अटैक कहा जाएगा। वरना आपने अक्सर न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि अमेरिका के वर्जीनिया में एक शूटर ने 33 लोगों को गोली मार दी। अमेरिका के ही सैंडी हुक में 26 लोगों को गोली मार दी। टेक्सास में 22 लोगों को गोली मार दी। लेकिन यूएस मीडिया इन अटैक्स को कभी टेररिस्ट अटैक की तरह रिपोर्ट नहीं करता। वैसे ही इंडिया में गाय के नाम पर आए दिन लोगों को मारा जाता है, किसी का धर्म देखकर, किसी का टोपी देखकर और किसी की दाढ़ी नोचकर। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को मारा गया है। लेकिन इंडियन मीडिया भी यूएस मीडिया की तरह ही इन अटैक्स को टेररिस्ट अटैक का नाम नहीं देती। मेरे ख्याल से 6 दिसंबर 1992 को भी टेररिस्ट अटैक की तरह ही देखा जाना चाहिए और इसको भी 6/12 का नाम देना चाहिए। बाबरी मस्जिद कब बनी, किसने बनाया और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज बाबरी के मार्टियर डे पे मेरा ये वीडियो बनाकर किसी की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि आज मैं इस वीडियो में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाबरी मस्जिद जजमेंट 2019 की बात करूंगा, जिसने बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर को खड़ा कर दिया। बाबरी मस्जिद जजमेंट 2019 लीगल एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और रिटायर्ड जजेस ये क्यों कह रहे हैं कि इस जजमेंट में लॉजिकल फ्लोज है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 इंपॉर्टेंट चीजें अपने जजमेंट में कही जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाबरी जजमेंट के पैरा 788 में कहा कि 1948 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना इलीगल था। दूसरा पॉइंट, पैरा 798, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ना इलीगल था। तीसरा पॉइंट, पैरा 555, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एएसआई ने कोई ऐसे सबूत नहीं दिए जिससे ये पता चले कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही राम मंदिर था। मतलब हिंदू साइड कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे पाई कि राम जन्म स्थान एग्जैक्ट वहीं था। चौथा, बाबरी जजमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पैरा 405, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1528 से 1857 तक अनइंटरप्टेड मस्जिद में नमाज होती रही। आगे सुप्रीम कोर्ट पैरा 410 में यह भी मानता है कि इनर कोर्टयार्ड 22 दिसंबर 1949 तक मुस्लिम्स के पास था। पांचवा, कोर्ट ने पैरा 800 में यह माना कि मस्जिद तोड़ना एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ था। आप सोचिए, जब मूर्ति रखना और मस्जिद तोड़ना दोनों ही कोर्ट के जजमेंट में क्रिमिनल एक्ट थे, तो फिर लैंड उनको ही क्यों दे दिया गया जिन्होंने इलीगल एक्ट किया था। यही वो 2 कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको लोग जुडिशियल डिलेमा बोलते हैं। अब आप इस लॉजिक से सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी की नोटबुक फाड़ दे और फिर टीचर बोले कि नोटबुक फाड़ना गलत था, लेकिन वो नोटबुक उसी स्टूडेंट को दे दे जिसने नोटबुक फाड़ा है, तो क्या आपको ये लॉजिकल लगेगा? मतलब कोई भी कहेगा कि ये कैसा लॉजिक है। वही किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि मस्जिद तोड़ना इलीगल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में वो लैंड मस्जिद तोड़ने वालों को ही दे दी। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन दुनिया के किसी भी लीगल प्रिंसिपल से मैच नहीं होता। इंडियन लॉ में जजमेंट एविडेंस पर होता है, फेथ पर नहीं। पर बाबरी वर्डिक्ट में एक यूनिक लाइन है, हिंदुओं का विश्वास भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये लाइन जुडिशियल रीजनिंग में प्रॉब्लमैटिक माना जाता है, क्योंकि कोर्ट में जजमेंट फेथ और इमोशन पे नहीं दिए जाते, बल्कि एविडेंस पे दिए जाते हैं। अगर कल कोई ये बोले कि मेरा विश्वास है कि राष्ट्रपति भवन पे मेरा अधिकार है, तो क्या कोर्ट उसे राष्ट्रपति भवन दे देगा? इसीलिए लीगल स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि फेथ को लीगल एविडेंस के बराबर रखना डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। कोर्ट ने मस्जिद डिमोलिशन को सीरियस क्राइम बोला, पर पनिशमेंट 0। कोर्ट ने बस कहा मुस्लिम को 5 एकड़ ज़मीन कहीं और दे दो। आप सोचिए, अगर कोई आपका घर तोड़ दे और जज बोले चलो तुम्हें दूसरा घर दे देता हूँ, पर आज से इस लैंड पे तुम्हारा राइट ख़त्म, क्या आप इसे जस्टिस कहोगे? ये कंपनसेशन हो सकता है, लेकिन जस्टिस नहीं। लॉ का बेसिक रूल है, हु ब्रेक्स द लॉ शुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट।
इसको डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ, मूर्ति रखना इलीगल एक्ट, रिवॉर्ड में लैंड दे दिया। मस्जिद तोड़ना इलीगल एक्ट, रिवॉर्ड में टेंपल कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे दी। मुस्लिम साइड जिसका उस लैंड पे 500 सालों से पोजीशन था, रिजल्ट क्या निकला, उनको अपना लैंड देना पड़ा। इसको स्कॉलर्स बोलते हैं पनिश द विक्टिम, रिवॉर्ड द एग्रेसर मॉडल।